आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं कोई भी अपना रूटीन शेयर नहीं कर रही, बल्कि एक रियलिस्टिक होम मेकर का जो डे जाता है ना, जिसमें कि अपने पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही अपने बच्चों को भी लेकर चलना, कि हर एक छोटे बड़े काम को टाइम पर मैनेज करना और उस सब के साथ साथ खुद के लिए वक्त निकालना। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसा ही अपना जो डे है वो शेयर कर रही हूँ और रियलिस्टिक डे है, जिस तरह से मैं प्लान करती हूँ बिल्कुल उसी के जैसे कोशिश करती हूँ। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ और आप लोगों को देखना है कि मैं किस तरह से अपना पूरा दिन स्पेंड करती हूँ, बच्चों को, बच्चों की पढ़ाई को, घर के कामों को और ख़ुद को किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने जो ब्लॉग की स्टार्टिंग थी वो की थी मैंने इवनिंग के टाइम से। इवनिंग के टाइम पे जब बच्चे बाहर से खेल कूद के आ जाते हैं तो बस उन्हें थोड़ा बहुत मैं कुछ खाने पीने को देती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना होता है, उनसे बातें करनी होती हैं। दिन भर उन्होंने क्या किया, किस तरीके से खेले, बाहर किसके साथ खेले थे, पढ़ाई में क्या हुआ था, तो ये सारी चीज़ें मैं बच्चों से पूछती हूँ। ना हमें अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, तो प्रोडक्टिव बनाने का मतलब ये नहीं है कि बस हमें पूरे दिन अपने घर के जो भी काम है, जो टास्क है, उनको कंप्लीट करना है। बल्कि मेरे नज़दीक ये है कि काम के साथ-साथ हमें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करना है। शाम के टाइम में ही ना मैं बच्चों को पढ़ने के लिए भी बिठा लेती हूँ। अच्छा, मीराब जो है वो कुरान पाक पे आ गया है, यानी कि कुरान पाक का पहला पारा पढ़ रहा है। तो माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है और अभी तक तो ख़ैर मैं ही उसको पढ़ा रही हूँ, मैंने मदरसे में नहीं भेजा है। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा और बड़ा हो जाए जिससे कि वो ख़ुद मदरसे में जा सके। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा रहता है कि नाइट के टाइम पे, यानी कि बच्चों को और ख़ुद भी डिनर करने के बाद मैं थोड़ी-सी नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर दूँ, प्रिपरेशन करके रख दूँ। तो इससे ना मेरा जो नेक्स्ट डे है वो बहुत ईज़ी हो जाता है और जो अननेसेसरी हमारे काम होते हैं मॉर्निंग के टाइम पे वो बच जाते हैं, क्योंकि ये काम शाम में सिर्फ हमारे 8 से 10 या 15 मिनट लेंगे, लेकिन सुबह में हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है, प्लस फिर हेडेक भी होती है। तो यहाँ पे ना मैंने किचन को अपने क्लीन कर दिया, जो भी बर्तन मुझे वॉश करने थे वो करके रख दिए और साथ ही ना नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन भी मैंने कर दी। जैसे कि जो भी मुझे वेजिस वगैरह कट करके रखनी थी ना, तो वो सारे काम मैंने यहाँ पे करके रख दिए। तो अब इससे ना मेरी जो सुबह है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है और बिल्कुल भी हेडेक नहीं रहता। अच्छा, इसी के साथ ना और भी जो छोटे-मोटे से काम होते हैं ना, इस टाइम पे मैं वो भी करके रख देती हूँ, जैसे कि वाटर बॉटल्स फिल करके रखना और बच्चों की जो बुक्स वगैरह हैं उनको रेडी करना, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म निकाल के रखना। है, इस सब के साथ-साथ ना मुझे फिर अपने लिए मी टाइम भी चाहिए। तो शाम के टाइम में मैं क्या करती हूँ, यानी कि अक्सर करके नाइट के टाइम पे, कि सारी जो भी प्रिपरेशन होती है वो करने के बाद, बच्चों को सुलाने के बाद फिर मेरा रहता है कि मुझे 1 घंटा अपने लिए चाहिए, जिसमें कि सिर्फ़ मुझे बैठना है, वहाँ पे कोई भी मुझे काम की टेंशन नहीं है, ना ही मुझे ये सोचना है कि मुझे नेक्स्ट डे करना क्या है। सिर्फ़ मेरा जो वक़्त होता है वो सिर्फ़ मेरा होता है, आराम से मैं चाहूँ तो फिर फ़ोन वगैरह चला सकती हूँ या फिर टीवी देख सकती हूँ या फिर जो मेरा मन है वो उस टाइम पे मैं कर सकती हूँ। इसी टाइम पे ना मैं थोड़ी-सी अपनी सेल्फ केयर भी कर लेती हूँ। फेस को अच्छे से वॉश करना, मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह लगाना और उसके बाद बालों को कॉम्ब करना या रोटी बना लेती हूँ और बस उसके बाद फिर ये है कि मुझे सोना होता है। फिर नेक्स्ट डे जो मेरा होता है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी और नेक्स्ट डे की जो स्टार्टिंग होती है वो फ़जर के टाइम से होती है। कोशिश करती हूँ कि मेरी जो सुबह है वो बच्चे और हस्बैंड से पहले हो। तो यहाँ पे ना पीसफुली सुबह का टाइम जो गुज़रता है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस स्टार्टिंग फ़जर के टाइम से होती है, फ़जर की नमाज़ अदा करना और उसके बाद थोड़ी-सी कुरान पाक की तिलावत करना। सूरह यासीन या फिर और भी कोई सूरा पढ़नी होती है तो वो पढ़ लेती हूँ, वरना नॉर्मल जो भी मुझे पारा पढ़ना होता है ना, वो मैं अपना थोड़ा पारा पढ़ लेती हूँ। तो हमारी सुबह की जो शुरुआत है वो अल्लाह के नाम से हो रही है। तो घर में, दिलों में और हमारी ज़िंदगियों में इतनी सुकून होगा और इतनी बरकत होगी कि हद से ज़्यादा। साथ ही ना फिर मेरा ये रहता है कि मॉर्निंग के टाइम पे भी मुझे अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर निकालना है, सेल्फ केयर भी करनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर कुछ लोग ये कहेंगे कि हम बच्चों के साथ अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं या फिर अपने आप की इतनी क्या ज़रूरत है खुद की केयर करने की, तो देखें जब तक हम ठीक नहीं होंगे,
तब तक हमारे घर का कोई भी काम सही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सेल्फिश होना ज़रूरी है। के साथ-साथ अपने घर के साथ-साथ अपना खुद का भी थोड़ा-सा ख़्याल रखें, अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालें और इसी से हमारी जो अंदरूनी हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। फिर हमें बिल्कुल भी चिड़चिड़ाहट या फिर ये फ़ील नहीं होगा कि कामों के बीच ना हम खुद को नहीं देख पाते। तो बस नमाज़ और कुरान पाक के बाद मैं 1 से 2 ग्लास पानी पी लेती हूँ नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही, और उसके बाद वज़ू के टाइम पे ही फ़ेस वॉश मेरा हो चुका होता है। तो फिर यहाँ पे मैं अपनी जो मॉइस्चराइज़िंग क्रीम होती है, साथ ही ना हाथ पैरों पे बॉडी लोशन लगाना, लिप बाम लगाना और अपनी सनस्क्रीन लगाना किचन में जाने से पहले। ये मेरा डेली का रूटीन रहता है। तो हर एक काम के साथ-साथ आप लोग भी इस रूटीन को ज़रूर फ़ॉलो करें। आता है कि अपने पूरे दिन की प्लानिंग करके रखना। प्लानिंग में मेरे ना 10 से 15 काम बिल्कुल भी नहीं होते। मैं सिर्फ़ 3 से 4 काम ही अपने नोट डाउन कर लेती हूँ, या फिर अगर मुझे नोट नहीं करने हैं तो मैं मोबाइल में कहीं भी अपने एक लिस्ट बना लेती हूँ, या फिर मैं सोच के रखती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे करना क्या है। तो बस 3 से 4 काम आपने अपने नोट करने हैं। ना आपके ऊपर पूरे दिन जो काम का बर्डन है वो नहीं रहेगा। आपका माइंड जो है वो क्लियर रहेगा कि आपने क्या-क्या काम करने हैं। तो मैं बस यही टिप को फॉलो करती हूँ कि अपने 3 से 4 काम नोट करती हूँ और उन्हीं को करने का कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज मुझे बहुत सारे काम करने और फिर नेक्स्ट डे मुझसे थोड़े से भी काम ना हो सके। दूसरा है कि मॉर्निंग में आपने अपना सबसे पहले वो काम देखना है जो कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी का होता है। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर करना और उन्हें स्कूल भेजना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों चीज़ें मैं अपनी एक साथ ही बना दूँ, और ब्रेकफ़ास्ट मेरा ऐसा हो जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वक़्त भी ना लगे और बच्चों को पसंद भी आ जाए। और इसी के बीच ना मैं अपनी लंच की भी प्रिपरेशन करती रहती हूँ। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ पनीर बटर मसाला। जब बच्चों को मैंने बताया कि आज मैंने ना पनीर बटर मसाला बनाया तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि पनीर कैसा भी हो बच्चों का बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट होता है। तो इसलिए ना सुबह के टाइम पे बच्चे मुझसे ज़्यादातर पनीर सैंडविच की फ़रमाइश ही करते हैं। साथ ही ना फिर बच्चों को कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं अक्सर करके बच्चों को वही चीज़ें देती हूँ जो कि उन्हें पसंद हो और वो अपना पेट भर के खा भी लें। तो यहाँ पे ना मैंने पनीर की जो सब्ज़ी थी वो बना के रेडी कर ली थी। बहुत ही ईज़ी तरीके से पनीर बटर मसाला बनती है। आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, लास्ट में ना बस मैंने यहाँ पे मेथी, कस्तूरी मेथी, गरम मसाला और जो बटर था उसको डाल के थोड़ी देर और पकाया था, मुश्किल से 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और बस हमारी जो पनीर बटर मसाला की सब्ज़ी है वो बन के रेडी हो गई, और बच्चों के लंच बॉक्स में मैंने यही रखी थी। इसके बाद रहता है कि फिर बच्चों को तैयार करना है, यानी कि मॉर्निंग के टाइम पे बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से रेडी करना, उसके बाद बच्चों को ब्रेकफास्ट कराना, और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। दोनों बच्चे बैठ के डाइनिंग पे आराम से खाना खा लेते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और मैं इस टाइम पे बच्चों के लिए जो पराठे होते हैं ना लंच बॉक्स में रखने के लिए, तो उन्हें भी बना लेती हूँ। तो मैं अपने कामों को ऐसे करके चलती हूँ जैसे कि मुझे भी ऐसा ना लगे कि पूरे-पूरे दिन मुझे काम ही देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि छोटे-बड़े कामों के बीच में मुझे खुद के लिए बिल्कुल भी वक़्त नहीं मिल रहा है। इन सब कामों के बीच में मेरी कोशिश रहती है कि मेरा आपको मैं उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो उससे ही करवाऊँ, यानी कि जैसे कि बॉटल-वॉटल वग़ैरह फ़िल करके रखना और साथ ही ना अपना बैग लगा के रखना। अच्छा, घर के भी मैं छोटे-मोटे काम मीरा आपसे करवाती रहती हूँ, जैसे कि बच्चों में ना शुरू से ही ये आदत रहे कि मैं लड़का हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा, या फिर ये लड़की है, इसको ही करने हैं। ये चीज़ आपने बच्चों में बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी है। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप छोटी-छोटी सी ज़िम्मेदारियाँ बच्चों के हिसाब से ही बच्चों के ऊपर डालें। अपना बैग रेडी करना, कभी-कभी दानिन का भी बैग रेडी करना, अपना होमवर्क करना, दानिन का होमवर्क करवाना, ये सारे काम जो हैं मैं मीराब के ऊपर रखती हूँ, जिससे कि मीराब अपनी सारी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी करे। अच्छा, उसके साथ-साथ ना जैसे कि टॉयज़ वग़ैरह अगर बिखरे पड़े हैं, तो मैं मीराब से कहती हूँ कि बेटा तुम्हें अपना ये काम जो तुमने बिगाड़ा है तो वो तुम्हें ही अपना समेट के रखना है।
यहाँ हो गए थे बच्चे रेडी, बच्चों का लंच बॉक्स भी मैंने रेडी कर दिया था और बस लास्ट में बच्चों का रहता है शूज़ और सॉक्स को पहनना। तो यहाँ पे पूरे तरीके से रेडी होने के बाद उनके पापा उन्हें ले जा रहे हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। तो बस ये लास्ट होता है कि बच्चे सलाम करते हैं और बाय वगैरह बोल के बच्चे चले जाते हैं स्कूल के लिए। के बाद ना फिर से मेरी जो ड्यूटी होती है वो स्टार्ट हो जाती है यानी कि घर के छोटे-मोटे कामों को देखना, घर को ऑर्गेनाइज़ करना। तो बच्चों को स्कूल निकालने के बाद ना मैं बिल्कुल भी बैठती नहीं हूँ। मेरा मेन फ़ोकस रहता है कि पहले घर को मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, जो चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं उन्हें उन्हीं की जगह पे रख दूँ। इतना करने भर से ही मेरा घर जो है वो 60 से 70% ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। फिर नॉर्मल मॉपिंग वगैरह बचती है मेरे करने के लिए। उसके बाद अपना ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करना, तो ये सारे काम मेरे रहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आज आई थी अपने गार्डन को देखने के लिए कि किस तरह से कितना ग्रो हुआ है और सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप लोगों ने जैसे कि देखा कि करेले ना यहाँ पे 3 आ गए हैं। अच्छा, पहले भी बहुत सारे करेले आ चुके थे लेकिन बंदरों की वजह से ना सारे करेले जो हैं वो बंदर खा के चले गए। तो अब मैंने क्या किया है कि पॉट से ढक दिया है और पीछे की साइड पे कर दिया है जिससे कि बंदर को ना दिखे। और ये आप लोग देख रहे हैं ये बैंगन का है शायद, अब पता नहीं है, जब इस पे सब्ज़ी आएगी तब पता चलेगी कि किसकी है। और साथ ही ना फिर 2 एक बेल में भी काफ़ी कलियाँ आ गई हैं, तो अब देखते हैं कि कौन-कौन सी सब्ज़ी आने वाली है। एक और चीज़ होती है जो कि मुझे लगता है कि हम सभी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, फ़ोन स्क्रीन का जो हमारा टाइम होता है वो। अक्सर करके हम लोग फ़ोन को उठा लेते हैं काम के बीच में और बस ये सोचते हैं कि 2 से 5 मिनट हम लोग देखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। लेकिन उस टाइम पे हमारा जो फ़ोन है वो कब आधा घंटा, 1 घंटा हमारा ले जाता है वो ख़ुद हमें भी नहीं पता चलता। जब हम लोग टाइम देख रहे होते हैं तब हमें एहसास होता है कि अरे! इतना टाइम हो गया। तो मेरा ये रहता है कि जब भी मैं अपना काम कर रही हूँ उस टाइम पे अपने फ़ोन को साइलेंट कर दूँ या फिर जो भी नोटिफ़िकेशन है उनको ऑफ़ कर दूँ या फिर डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दूँ, जिससे कि आधा या 1 घंटा मैं फुल फ़ोकस के साथ अपनी क्लीनिंग को कर सकूँ। तो इससे ना बीच-बीच में मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी और साथ ही ना अपने काम को मैं ईमानदारी के साथ और फुल फ़ोकस के साथ कर सकूँ। इससे ना काम हमारा जल्दी भी हो जाता है और हमें थकान भी इतनी नहीं होती और हम बहुत जल्दी ही अपने काम से फ्री भी हो जाते हैं। हाँ, के सारे कामों से फ्री होने के बाद आता है मेरा मी टाइम और इस टाइम को मैं बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करती हूँ। 1 कप चाय या फिर अपने लिए कॉफ़ी वग़ैरह बना के अच्छे से रेडी होके बैठ के पीती हूँ। बच्चे भी नहीं होते, हस्बैंड भी नहीं होते, घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अकेली होती हूँ। पूरे दिन में सबसे फ़ेवरेट मेरा यही टाइम होता है जिसमें कि मुझे किसी भी काम की टेंशन नहीं होती, ना ही मुझे बच्चे आवाज़ लगा रहे होते हो, ना ही मुझे हस्बैंड की कोई भी आवाज़ होती है। ये टाइम मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करती हूँ रेडी होने के साथ। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग तो बताइएगा ज़रूर, और आप लोगों को अगर मेरा रियल स्टेक होममेकर रूटीन पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी तरह के अपने डेली रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। रियलिस्टिक रूटीन होते हैं बच्चों के, मेरे, हम सभी के, और मैं किस तरह से अपने दिन को बिताती हूँ तो वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।